नमस्कार, फॉलो अप धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण के दौरान एक इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका क्या लाभ होगा, किन किन राशियों पर क्या इसका असर पड़ेगा, कहाँ प्रतिफल जो होगा इसका बुरा होगा, कहाँ फल इसका शुभ फलदायी होगा, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंडित जी रामदेव पांडे जी हैं। बाबा, आपका पहले तो स्वागत है। आज के चंद्र ग्रहण का पहले तो समय क्या है, सूतक काल क्या है, झारखंड में इसका मतलब खत्म होने का समय? देखिए, आज का जो ग्रहण है वह भौगोलिक स्तर पर संपूर्ण विश्व में या कहें आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, वह चंद्र ग्रहण दोपहर को 1:32 से आएगा और शाम को 6:22 में समाप्त होगा। संपूर्ण ग्रहण की मैं बात कर रहा हूँ, जो संपूर्ण भूमंडल पर है। तो इस तरह यह संपूर्ण ग्रहण हो गया। अब जब संपूर्ण ग्रहण है तो चंद्रमा जो है वह उदय होता है पूरब से, सूर्य भी उदय होता है पूरब से और ये लोग पश्चिम में डूबते हैं। तो चंद्र ग्रहण का जो काल है, लोग कहेंगे कि दिन का समय है और आप कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो ऐसा तो कई प्रश्न हमारे साथ भी आता है, सबों के साथ आता है। तो इसमें क्या है कि जहाँ से चंद्र ग्रहण चल रहा है, ग्रहण जो है वह हमारे ग्रहों की जो है गतिज स्थिति के कारण ग्रहण होता है। ग्रहों की गतियां हैं, सभी ग्रह अपने अपने सर्किल में चलते हैं। तो सभी ग्रह अपने अपने सर्किल में चलते हैं, यही कारण है कि ग्रहण होता है। तो जब इस मैटर पर बातें होती हैं तो जहां 1:32 से जो है वह चंद्र सूर्य पृथ्वी एक सीध में आने लगा है और जब एक सीध में आने लगा है तो ग्रहण शुरू हो जाता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में मान के चलें 1:30 से लेकर के 6:15 तक ग्रहण है। अब हो गई भारत की बात कि भारत में यह ग्रहण कब आता है। भारत में यह ग्रहण जो है वह प्रवेश करता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से। जब अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता है तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम के शहरों में ग्रहण जो है वह खुली आंखों से देखा जा सकता है। और वहाँ जब प्रवेश कर 3:24 में भारतीय सीमा में जो है वह प्रवेश कर जाएगा ग्रहण, और 3:24 में भारतीय सीमा में प्रवेश करके ग्रहण जो है वो 6:19 तक भारतीय जो राज्य हैं, झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, ये नॉर्थ के जो स्टेट हैं, यहाँ यह दिखेगा। तो इस तरह से यह ग्रहण जो है वह 6:22 में झारखंड में भी और संपूर्ण भारत में भी समाप्त हो जाएगा। अब इस ग्रहण के दौरान एक आदमी को क्या क्या चीज़ पर ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार जो है वह ग्रहण में कई ऐसे नियम हैं। सबसे पौराणिक नियम हमारे यहाँ जो है वो स्त्रियों पर लागू होता है और इसके बार बार प्रश्न आते हैं जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ख्याल, चूँकि आदिकाल से ग्रहण चला आ रहा है, ग्रहण की पहली चर्चा जो है वह महाभारत काल से आई है और महाभारत काल में भी 2 ग्रहण था, अभी भी 2 ग्रहण है वर्तमान काल में। तो उसमें 13 दिनों में 2 ग्रहण आया था, अभी 15 दिनों में 2 ग्रहण आया है। लेकिन ये इसलिए मान्यता बनी रही कि गर्भवती स्त्रियां क्या करें। तो गर्भवती स्त्रियों के लिए है कि ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, बच्चे और रोगी को छोड़ करके ग्रहण काल का उसमें जो विधि विधान है वह स्वस्थ व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। उसमें स्त्रियों को जो है वो सोना नहीं चाहिए, क्योंकि नींद आती है गर्भवती स्त्रियों को। तो उनके लिए एक विधान है कि आप पैर का जो अंगूठा है और हाथ का ये जो भाग है, यहाँ इतनी लंबी खड़ी होकर के एक रस्सी माप लें और उस रस्सी को माप लें। रस्सी किसी भी रंग का होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और उस रस्सी को माप करके और इस तरह से किसी कील में टांग दें ताकि वो सीधा स्ट्रेट रहे और वह स्ट्रेट रहे। ग्रहण के संपूर्ण काल में मान के चलें कि आप हम 1:32 से 6:22 का जो समय है वो टंगा रहे। इस बीच में वो उठने बैठने का जो हम काम है हमारे यहाँ, नींद आ गया, सोफा पर बैठ गई, कुर्सी पर बैठ गई, चलने लगी, वो सारे काम वो कर सकती हैं। तो स्त्रियों के लिए सबसे एक यह काम है, गर्भवती स्त्रियों के लिए, कि ऐसा वह करके, और यह टोटका है, टोटका ऐसा करके वह कर सकती हैं। अब है
सामान्य जन के लिए क्या काम है। सामान्य जन को चाहिए कि ग्रहण के काल में भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का भोजन ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। और भोजन के समाप्ति के बाद, जब भोजन समाप्त ग्रहण के समाप्ति के बाद जो उनको चाहिए कि वो स्नान करें, जो यज्ञोपवीत पहनते हैं वो यज्ञोपवीत बदलें, और उनके मंदिर में जो देवता हैं या नहीं तो घर के मंदिर में जो देवता हैं उनको जो है वह वस्त्र वगैरह बदलें, संभव हो तो स्नान करावें, नहीं तो गंगा जल जरूर छीट दें। और उसके बाद जो है चावल अन्न वगैरह जो कुछ भी होगा वह छू करके और दान करके लोगों को दान करें। कि ग्रहण काल में दान का बहुत बड़ा महत्व है, ग्रहण काल में हवन का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो ग्रहण काल में जो चाहते हैं कि भगवान का स्मरण करें, भगवान का ये करें, तो ग्रहण काल में आप कुछ भी हैं, आप जिस देवता को मानते हैं, ओम नमः शिवाय, राम राम, सीता राम, तुलसी, जो भी है तुलसी के मानस को पढ़ते हैं, वो आप जिससे लगाव है उस मंत्रों को आप ग्रहण काल में अगर पढ़ेंगे तो ग्रहण काल में पढ़ने से, चूँकि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सूर्य चंद्र और पृथ्वी एक सीध में चली आती है, तो इसमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाया करती है। इसके अलावा जो भोजन बना हुआ है, भोजन मान लीजिए चावल बना हुआ है, सब्जी बना हुआ है, मिठाई बना हुआ है, उस भोजन में जरूर कुछ जो है वह तुलसी पत्ता तोड़ करके डाल दीजिए। जो कच्चा बना हुआ भोजन में मान लीजिए मिठाई आपके यहाँ रखा हुआ है, तो वो, या नहीं तो हमारे यहाँ कूसा का प्रचलन है और तुलसी पत्ता का प्रचलन है, तो जो आपको सुविधाजनक मिलता है उसको आप बना हुआ भोजन में अगर आप डालेंगे तो उसका जो किरण है, उस किरण का रे जो है उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं तुलसी में और कुसा में जिसका प्रभाव जो है वो आदिकाल से है। और वनस्पतियों में चंद्रमा ने डाल के रखा है वनस्पतियों में कुछ औषधियाँ। तो इस तरह से ग्रहण काल में इस तरह से जो करेंगे, और बच्चों को, वृद्धों को आवश्यकता के अनुसार दवा लेनी है, दूध लेनी है, उनके लिए छूट है जी। अब लोग, अधिकतर लोग जो है मान लीजिए जो नहीं पूजा पाठ करते या उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहते, वो तो मंत्र जाप नहीं करते या मंत्र की सिद्धि नहीं करते, लेकिन उनके मन में एक भय रहता है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय हमारे जीवन में कैसा रहेगा, क्या स्थिति बदलेगी। तो क्या आप राशि के अनुसार बता सकते हैं किस राशि पे इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, किसके लिए ये लाभदायक सिद्ध? जी, ऐसा है कि हर बार जो ग्रहण की एक गति होती है, गति से ही ग्रहण होता है। तो इस बार जो है वह ग्रहण जो है वह वृषभ राशि पर आ रहा है। राशि जौडिक चक्र का दूसरी राशि वृष या वृषभ आप जो भी कहेंगे, वह वृषभ में आ रहा है। तो जिस राशि पर ग्रहण आता है उस राशि के व्यक्तियों को वह किसी न किसी तरह से परेशान करता है, क्योंकि गतिज है। अब आपने अच्छा प्रश्न किया कि ऐसा कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे होता है। इसको अगर हम देखें, मैं इस पर बात करता हूँ कि किन किन राशियों के लिए लाभदायक है, किन किन राशियों के लिए नुकसान है। तो यह ग्रह जो है वह कुंभ, वृश्चिक, कर्क और मिथुन, ये 4 राशियों के लिए लाभदायक है। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए लाभदायक है, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए लाभदायक है, कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए लाभदायक है, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए लाभदायक है। वो कुछ न कुछ सुफल, अच्छी सूचनाएं, धनागमन, प्रमोशन, कुछ न कुछ उनके लिए जो है वह प्राप्त होगा। और नुकसानदायक है यह ग्रहण जो है वह नुकसानदायक है मेष राशि के लिए। सबसे वृष राशि वालों को ज़्यादा परेशानी होगी, वृष राशि के लिए परेशानी कारक है। उसके बाद मेष राशि के लिए परेशानी कारक है, सिंह राशि के लिए परेशानी कारक है, कन्या राशि के लिए परेशानी कारक है, तुला, धनु और मकर। ये जो राशियाँ, मेष, वृष, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर, इन राशियों के लिए यह ग्रहण जो है वह प्रतिकूल प्रभाव ला सकता है। चिंतनीय कोई सूचना मिल जाएगा, कहीं परेशानी हो जाएगी, कोई परेशानी फंस जाया करेंगे। तो इस तरह से जो है वह ग्रहण का शुभ फल भी राशियों पर पड़ता है और ग्रहण का अशुभ फल भी राशियों पर पड़ता है, क्योंकि यह गतिज स्थिति के कारण ही यह ग्रहण होता है और ये लाभ और नुकसान राशियों को होता है। तो क्या करना चाहिए जो मान लीजिए जिन राशियों का नुकसान, मतलब आप बता रहे कि उनको कोई अच्छा खबर नहीं मिलेगा, तो कोई क्या बचाव का भी उपाय है? देखिए, बचाव का उपाय जो है वह कलयुग में दान का है और नाम जप का है। कलयुग में तो एक है कि आप जहाँ भी हैं, आप अखबार क्षेत्र में हैं,
कहीं भी हैं, आप ट्रेन में चल रहे हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, तो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप अगर धर्म को मानते हैं तो भगवान के नाम का गुणगान करते रहें, क्योंकि इसमें जो है वह कॉस्मिक किरण जो है ग्रहण काल में दौड़ती है। और ग्रहण काल में जब कॉस्मिक किरण दौड़ती है तो वो किरण आपके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ेगा, आपके मन पर कोई प्रभाव डालेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि आप जो है वह भगवान शिव का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सबसे सीधा मंत्र है। आप स्नान किए हो, नहीं किए हो, आप ट्रेन में चल रहे हैं, आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, मानसिक रूप से अगर आप कोई भी मंत्र का जप करते हैं, राम राम ही आप जपें, जिससे आपको प्रेम है, मैंने पहले कहा, लगाव है, तो इस तरह के मंत्रों का जप जो है वह ग्रहण काल में मानसिक रूप से करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप माला ले लें, झोला ले लें और जप करें। एक दूसरा है कि ग्रहण काल में दान करना चाहिए, ग्रहण काल में हवन भी करना चाहिए। तो ग्रहण काल के बाद ग्रहण काल में आप कुछ पैसा वगैरह निकाल के रखें, जो जिसकी आवश्यकता है, जो नीडी व्यक्ति को आप जाकर के संस्थान है जहाँ गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ जाकर के दान करें। और ग्रहण के बाद भी जो है वह अन्नदान करने का हमारे यहाँ प्रावधान है। तो इस तरह से दान से और नाम जप से बड़ी से बड़े कष्ट जो है वह उसका निवारण हो जाया करता है। जी अभी बाबा थोड़ा इस सब से इतर हट के झारखंड में राजनीतिक स्थिति थोड़ी उथल पुथल मची हुई है। किस क्षण क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं होता। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या इसका राजनीतिक असर भी पड़ेगा ग्रहण का? देखिए, ग्रहण का राजनीतिक असर पड़ता है। मैंने पहले कहा था कि जब महाभारत काल से चर्चा हो रही है ग्रहण की, उसके पूर्व कोई चर्चाएं ग्रहण की नहीं थी। महाभारत काल में यहीं से चर्चा हुआ कि 13 दिन में 2 ग्रहण होने से महाभारत का युद्ध हुआ। हम लोग भी आकलन करते करते देख रहे हैं कि ऐसा होता रहा है, कुछ न कुछ होता है। तो जब 15 दिन में, यानी एक पक्ष में, अब अधिकतम जो है 13 या 15 दिन में एक ग्रहण या 16 दिन में एक ग्रहण होगा। साल में 365 दिन में 5 ही ग्रहण हो सकता है। 365 दिन की बात करते हैं, आप उसको किसी ईयर से नहीं जोड़ सकते हैं, 365 दिन से जोड़ सकते हैं। तो ग्रहण का प्रभाव होता है, और ग्रहण का प्रभाव होता है जब इन राशियों पर प्रभाव पड़ा। मैंने भी कहा कि इन राशियों पर जो है प्रभाव होगा। अब देखेंगे झारखंड की राशि क्या है। झारखंड की जो राशि है वह सिंह राशि की है, सिंह राशि का है झारखंड। तो झारखंड सिंह राशि में चला गया, और सिंह राशि वाले के लिए ग्रहण लाभदायक नहीं है। तो झारखंड की में मुश्किलें बढ़ेगी, ये तो आप स्पष्ट देख सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था। दूसरी चीज़ है कि झारखंड पर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो उथल पुथल की चीज़ें बराबर बनी हुई हैं। इसलिए झारखंड में सरकार के लोगों और सरकार के लोगों में जो खास करके इन राशियों से जुड़े व्यक्ति हैं, आमजन भी जुड़े हैं, उनके लिए परेशानियां तो आएंगी। जैसे हेमंत जी का राशि के अनुसार, नाम के अनुसार तो वृश्चिक राशि होगी। हेमंत जी का कर्क राशि है, कर्क राशि है। और नाम के अनुसार, क्योंकि इनका डाटाबेस बर्थडे मेरे पास नहीं है, तो कर्क राशि हो गया। कर्क राशि के लिए वर्तमान समय तो ठीक है। और लेकिन झारखंड के लिए जो झारखंड है उसके लिए उसकी राशि सिंह है, उसके अनुकूल नहीं है, ग्रहण इसके प्रतिकूल हो जाया करता है। अब इसमें जो है वह मिक्सिंग फल होगा। यही आप कहेंगे कि राजा के लिए अनुकूल, राज्य के लिए प्रतिकूल। तो राजा के लिए अनुकूल ग्रहण है और राज्य के लिए प्रतिकूल ग्रहण है। इस परिस्थितियों में जो है वह छत्रभंग राजयोग लिखता है, छत्रभंग योग। तो छत्रभंग योग, अब इसको मैं केवल झारखंड पर फोकस नहीं करना चाहता हूँ, इसको मैं पूरे भारत पर फोकस करना चाहता हूँ, और मैं कहीं डायरेक्ट ये नहीं रखता हूँ इस बात को। तो छत्रभंग जब होता है तो राजा बदलता है। तो पहले जो है वह आदिकाल से चला आ रहा है, तो राज सत्ता हुआ करता था। आज तो जो लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र में भी किसी भी भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का बदलाव हो सकता है, मुख्यमंत्री बदल सकता है। जी, ये कोई झारखंड से आप बात नहीं कर रहे, ओवरऑल? जी, ओवरऑल मैं पूरे देश से बात कर रहा हूँ कि कहीं जो है वह मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, दूसरा व्यक्ति उस जगह पे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जी, ऐसा संभव हो सकता है। जी, ये कोई जरूरी नहीं कि झारखंड में हो। ऐसा कुछ, मैं झारखंड पर ऐसा कोई
विशेष फोकस नहीं है। हम संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं जी। और किसी भी आदमी को जो विशेष फल चाहे या कोई उसका विशेष उद्देश्य है, और इस ग्रहण काल से क्या उसको उस विशेष उद्देश्य को पूर्ति करने में उसको कोई लाभ मिल सकता है, तो उसको क्या करना? देखिए, ग्रहण काल में विशेष उद्देश्य से लाभ मिलता ही है। मैं एक वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार आपको बतलाना चाहता हूँ। ये जैमिनी ने 5वीं सदी में कहा था कि जब ग्रह नवग्रह जो हैं, तो जो नवग्रह हैं 5वीं सदी में कहा कि नवग्रह जब मित्र ग्रह है, यहाँ भी 2 ग्रुप है, एक मित्र ग्रह है, एक शत्रु ग्रह है। तो जब मित्र ग्रह अपने आसपास आते हैं तो व्यक्ति हर्षित हो जाता है। केपलर ने इसको 17वीं शताब्दी में कहा। हम आपके मान ली मित्र हैं, तो जैसे आप मिलेंगे या हम मिलेंगे तो हम हर्षित हो जाएंगे। ये मानवीय गुण है। तो मानवीय गुण जैसे हम लोगों में है, वैसे मानवीय गुण जो है ग्रहों में क्यों फल देगा, उस पर मैं बात कर रहा था, पीछे में छोड़ गया था, क्यों फल देगा, तो मानवीय गुण है। लेकिन वही ग्रह अगर शत्रु ग्रह किसी के सामने आ जाए तो क्या होगा, हमारा मन मलिन हो जाता है। कहाँ से पता नहीं ये व्यक्ति आ गया, उसका भी मन मलिन हो जाए, कहाँ से मेरा शत्रु का सुबह सुबह दर्शन हो गया। तो ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, जो ग्रहों में मानवीय गुण है, यही चीज़ है ग्रहण काल में। चूँकि ग्रहण काल में ग्रसित होता है, तीनों एक सीध में चले जाते हैं। तो इसी मैथमेटिक्स के अनुसार, इसी फिलॉसफी के ऊपर यह है कि ग्रहण काल में जो लाभ लेना चाहते हैं, तो जो भी देवता है उस देवता के मंत्रों का आप जप करें, हवन कर सकते हैं। अभी हमारे मंदिर में हवन 1 बजे से 6 बजे तक होगा, तो हवन आप कर सकते हैं, लेकिन देवताओं का स्पर्श नहीं करना है। आप हवन कीजिए, देव मंदिर के बाहर में दीपक जला दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए, हवन कीजिए, मंत्र का जप कीजिए। कुछ नहीं, आप अगर ट्रेन में हैं, जहाज में हैं, प्लेन में हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठे हुए, तो भी मानसिक रूप से आप अपने इष्ट का नाम का जप, जो मंत्र है आपका, गायत्री मंत्र है, इष्ट नाम है, दुर्गा जी का मंत्र है, इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो जरूर सिद्धि की प्राप्ति हो जाया करती है। और इस समय जो है वो तंत्र क्षेत्र के जुड़े हुए जो लोग हैं, आप देखें कामाख्या है, या नहीं तो हमारा रजरप्पा क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र है, तो देखेंगे कि साधु जन जो है, जोगी जन जो है, वह मंत्र जप करते रहते हैं। 2-4 मंत्र जो आप हमारे दर्शकों को बता पाए और वो आसानी से कर। देखिए, मंत्र में मनोज जी बहुत कैपेसिटी होती है। उसमें है कि आपका डेडिकेशन क्या होना चाहिए। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 100 अक्षर का मंत्र जप करना है। राम राम भगवान शंकर जी जप रहे हैं, कितना सरल मंत्र को जप रहे हैं, बहुत सरल मंत्र है। तो आप राम राम का भी जप करके अमृतत्व की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र है और यह ओम भी है। आप केवल ओम का ही जाप करके जो है वह उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। शिव की आराधना करते हैं तो ओम नमः शिवाय जप करके प्रार्थना कर सकते हैं। आप अगर दुर्गा की आराधना करते हैं तो नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करके भी आप जो है वह दुर्गा की शक्ति की आराधना कर सकते हैं। तो जो भी मैंने पहले कहा कि आपके पास अगर हनुमान चालीसा है ना, तो आप हनुमान चालीसा इस मंत्र आद है या नहीं तो पढ़ते हैं, तो ग्रहण काल में आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आपको जिस पर डेडिकेशन है उस मंत्र का, उस स्तोत्र का, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा है, जो भी है आप उससे पढ़ करके और उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, और निश्चित सिद्धि प्राप्त होगी। उसकी जानकारी भी आपको, फीलिंग भी आपको हो जाया करेगा। आप चलते चलते हो ओम नमः शिवाय ग्रहण काल में जपते रहिए, इसकी फीलिंग आपको होगी और लाभ भी आपको होगा। आखिरी में कोई ऐसा सवाल जो मैं नहीं कर पाया और आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, वैसा कोई? देखिए, ग्रहण काल में जो है वह जितनी शुद्धता हो, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, रोगी और बच्चों के लिए सारी चीज़ों की छूट है, और ये हमारे यहाँ की वैदिक परंपरा के अनुसार है। दूसरा चीज़ है जो यज्ञोपवीत वगैरह पहनते हैं, क्योंकि हम लोग इसको कभी कभी कह नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो ग्रहण के बाद जो है आप जो यज्ञोपवीत पहने हैं उसको स्नान करके जरूर कुछ न कुछ दान करें। स्नान करके यज्ञोपवीत बदलें और अपने मंदिर में भगवान की पूजा करें। और मैं कहता हूं कि जो भी छूट गया है उसको करेक्शन करने के लिए ग्रहण काल में आप भगवान के किसी मंत्र का मानसिक जप करते रहें, आपको जरूर सिद्धि मिलेगी। ईश्वर करता हूं कि ईश्वर करे, ऐसी मैं कामना करता हूं कि इस ग्रहण काल का बुरा असर किसी पर भी ना पड़े, और जो पंडित जी ने आपको, रामदेव पांडे जी ने बताया उपाय, हो सके संभव तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल,
एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in